हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि शिगौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टः प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सनातन मुकुंद प्रभु जी। हाँ हरिबोल बोलिए बाबू। आज छुट्टी है क्या आपका? कैसे पता चला आपको? पता चल गया। नहीं अभी ये वीक छुट्टी लिया मैंने। हरिबोल क्लास के बाद में थोड़ा बात करना होगा। जी 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 कर लेंगे। हरे कृष्ण। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय से, जिसमें महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना के लिए परीक्षित की रक्षा के लिए प्रार्थना की जा रही। कल हमने श्रवण किया था नमो पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज आंग्रे। तो भगवान के सारे अंगों की तुलना जो है वो पंकज से की गई थी। पंकज मतलब है कमल। तो पंकज नाभाय, उनकी नाभि जो है वो पंकज के समान है, कमल के समान है। मालिने वो पंकज की माला पहनते हैं, कमल की माला पहनते हैं। पंकज नेत्रा है, उनके नेत्र कमल जैसे हैं। वो पंकज अंग रहे हैं, उनके पैर के तलवे, चरण कमल के तलवे, सोल जो है वो पंकज, उसमें पंकज के कमल के चिन्ह रहते हैं। तो जब भी भगवान वृंदावन में दूसरी जगह चलते हैं तो उनके जो पैर के तलों से, सोल से जो
चिन्ह बनते हैं, पृथ्वी पर बनते हैं, वो उसमें कमल भी होता है, कमल का चिन्ह होता है, ये एक विशिष्ट चिन्ह है। फिर कल हमने मंदिर के विग्रह का और मूर्ति का भी श्रवण किया था, और किस तरह भगवान के दर्शन करने चाहिए। भगवान के दर्शन पहले चरणों से ऊपर उठते, फिर कमर तक, फिर धीरे धीरे उठ के मुख का दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार से ये वर्णन आता है इसमें। आज 23वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचितां च सहात्मजा विभो तेवनाथेन मोहो विपद्गणात्। यहाँ पे कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है ऋषिकेश, भगवान को अलग अलग नामों से पुकार रही है। ऋषिकेश, जैसा कि हमने भागवत गीता में सुना है, शब्द ऋषिकेश होता है इंद्रियों का स्वामी। ऋषिकेश शब्द का मीनिंग होता है इंद्रियों का स्वामी। ऋषिक मतलब होता है इंद्रियां, और ईश मतलब होता है स्वामी। ऋषिकेश का मतलब जो इंद्रियों का स्वामी है, ये भगवान कृष्ण का ही दूसरा नाम है, क्योंकि केवल मात्र वही सबकी इंद्रियों का स्वामी। तो कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं, ऋषिकेश है इंद्रियों के स्वामी, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदीनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्ति से घिरे मेरे पुत्रों को समेत मुझे मुक्त कर दिया। ये कुंती महारानी भगवान की प्रशंसा कर रही। भगवान ने उनके जीवन में क्या क्या किया है उसकी प्रशंसा करें। तो भगवान ने क्या केवल कुंती महारानी के जीवन में सब कुछ किया है और किसी के जीवन में कुछ नहीं किया है भगवान ने? वास्तव में भगवान ने सबके जीवन में उसको सहायता की। जैसे कुंती महारानी की सहायता की, ऐसे सबके जीवन में भी कि चाहे कोई भगवान का शत्रु रहा हो, चाहे कोई भगवान का ईर्ष्यालु रहा हो, चाहे कोई शत्रु रहा हो, कोई भगवान से ईर्ष्या करता, कोई नास्तिक हो, सबके जीवन में किया। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं वो भगवान के प्रति और भक्तों के प्रति अपने ग्रेटफुल रहते हैं। भगवान और भक्तों के प्रति ग्रेटफुल रहते हैं, प्रकृति के प्रति ग्रेटफुल रहते हैं, कृतज्ञ रहते हैं। लेकिन जो अभक्त होते हैं वो हमेशा अनग्रेटफुल रहते हैं, अकृतज्ञ रहते हैं, कृतज्ञ रहते हैं, अनग्रेटफुल रहते हैं। भगवान भक्त गुरु सबके प्रति अनग्रेटफुल रहते हैं। ये भक्तों में अभक्तों में अंतर है। जो जितना ज्यादा अनग्रेटफुल रहेगा, अकृतज्ञ रहेगा या कृतज्ञ रहेगा, वो उतना बड़ा अभक्त है, उतना बड़ा नॉन डिवोटी। और जो जितना बड़ा कृतज्ञ है, जितना बड़ा कृतज्ञ है, जितना बड़ा ग्रेटफुल है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति, वो उतना बड़ा भक्त। तो यहां पर कुंती महारानी अपनी कृतज्ञता को, ग्रेटफुलनेस को प्रदर्शित कर रही है, क्योंकि भगवान की भक्ति ने इसलिए अपनी कृतज्ञता को प्रकट कर रही है। ये भक्त का वैष्णव गुण के भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति। हम सांसारिक लोगों के प्रति कृतज्ञ रहते हैं, थैंक यू वेरी मच हम बोलते हैं ना कई बार, थैंक यू, लेकिन भक्तों के प्रति कृतज्ञता जो है वो प्रदर्शन नहीं कर पाते। ये अनग्रेटफुलनेस, क्योंकि भक्तों के प्रति जितनी कृतज्ञता प्रदर्शित की जाएगी उतना भक्ति में उन्नति होगी,
और जितना सांसारिक लोगों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाएगी उतना भौतिक जगत में उन्नति होगी। भौतिक जगत में फ्लैटरिंग करना पड़ता है, खुशामदी करना पड़ता है, इसी से आगे बढ़ते हैं ना। ऐसा बोलता है संसार में ऑफिस में खुशामदी करो, इधर करो, उसी करो, नेता की खुशामदी करो तो उसकी चापलूसी करो तो उससे बढ़ सकते हैं भौतिक जगत में उन्नति के लिए। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए क्या चाहिए? भगवान की प्रशंसा, गुरु की प्रशंसा, भगवत भक्तों की प्रशंसा, इससे शुद्धिकरण। तो यहां पर कुंती महारानी छोटी छोटी सी बातों को याद रखे हुए, लोग कई बार बोलते हैं कि पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, लेकिन यह कुंती महारानी तो अपने पूरे जीवन भर की बात याद रखे हुए। किस चीज को याद रखे हुए? भगवान ने उन्हें कहां कहां कैसे कैसे सहायता की। इससे भगवान प्रसन्न होंगे या नाराज होंगे? डेफिनेटली प्रसन्न होंगे। भगवान सोचेंगे कि इस स्त्री को कितना याद है, कितना याद है, कहां से याद है, कहां का मैंने क्या क्या किया इसके प्रति इसको याद है, मतलब कितना बड़ा भक्त है वो व्यक्ति। पंकज नेत्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, वह बोले ना जैसे पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, तो उसमें ये बोलते हैं कि यदि आपका किसी ने कुछ किया है तो उसको नहीं भूलना चाहिए, आपने यदि कुछ किया है तो आप भूल। हाँ, ये विजडम की बात है, ये समझदारी की बात है। सामान्य तो लोग बोलते हैं पुरानी बातों को भूल जाओ। जनरल जो नास्तिक व्यक्ति रहते हैं वो नास्तिक व्यक्ति जो रहते हैं वो सोचते हैं कि सब कुछ भूल जाओ। जो विजडम वाले थोड़े अच्छे लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि जो है अच्छे काम किया उसको भूल जाओ, सॉरी जो हमारे साथ बुरा हुआ उसको भूल जाओ, और जो अच्छा किया उसको, तो दूसरे ने अच्छा किया वो याद रखो। लेकिन ये कुंती महारानी सारी चीजों को याद रखे। भक्त को सारी चीजों को याद रखना चाहिए। क्यों याद रखना चाहिए? पुरानी गलती से उसको सीखना है, उसको पुरानी गलती से सीखना है और भगवान के प्रति कृतज्ञता जो है अब प्रदर्शित करना है। तो भगवान के द्वारा की गई हर चीज को। तो ऋषिकेश, इंद्रिय को स्वामी तथा देव का देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदिनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस के द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त कर दिया। यहाँ पे तात्पर्य कृष्ण की माता तथा कंस की बहन देवकी को उसके पति वसुदेव सहित बंदी गृह में बंदी बना दिया था, क्योंकि दुष्ट राजा कंस को भय था कि वो देवकी के 8वें पुत्र द्वारा मारा जाए। तो उसने कंस ने कृष्ण के पूर्व, मतलब जो सारे कृष्ण के बड़े भाई थे, कृष्ण के पूर्व हुए 6 बच्चे, उनके सबको मार डाला। 7वें बलराम थे और 8वें कृष्ण स्वयं थे। और कृष्ण बच गए थे और बलराम भी बच गए थे उससे। तो कुंती देवी भी अपने पुत्रों समेत अनेक कष्टों की श्रृंखला से बचाई जा रही थी। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि भगवान कृष्ण ने कुंती देवी पर अधिक कृपा की। भगवान कृष्ण ने कुंती देवी के 5 पुत्रों को बचाया, देवकी से ज्यादा कृपा की। कैसे? देवकी के 6 पुत्रों को नहीं बचाया, मारे गए थे। देखिए, भगवान भक्तों के प्रति दोनों ही भक्त हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं? उन्होंने देवकी के अन्य पुत्र की रक्षा की नहीं, जबकि कुंती के पुत्र रक्षा क्यों किया? भगवान उसकी रक्षा करते हैं जो जितना ज्यादा असहाय होता है, जितना ज्यादा हेल्पलेस होता है, जितना ज्यादा असहाय, जितना ज्यादा भगवान के ऊपर निर्भर करता है, भगवान उसकी उतनी ज्यादा सहायता करता है। तो कुंती महारानी की सहायता, क्योंकि कुंती महारानी के पति जीवित नहीं थे, इसलिए पांडवों को कुंती महारानी के 5 पुत्र की रक्षा की जरूरत। देवकी जो उनकी अपनी ही माता है, उनके 6 पुत्रों की रक्षा नहीं की। देवी के 6 पुत्र मारे गए थे ना कंस के द्वारा, उनकी रक्षा नहीं। क्यों? देवकी का पति वसुदेव, मतलब उनके पिता, वो जीवित थे। तो कुंती महारानी की निर्भरता, हालांकि दोनों ही शुद्ध भक्त हैं,
उनके माता पिता भी शुद्ध भक्त थे, लेकिन भगवान ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। फिर देवकी के पुत्र को वापस लाए थे। जब देवकी ने द्वारका लीला में भगवान से अपने 6 पुत्रों को मांगा था, तो देवकी के 6 पुत्र जो उन्हीं के भाई थे उसको ला दिया उन्होंने। तो किसके ऊपर ज्यादा कृपा हुई? कुंती महारानी के ऊपर ज्यादा कृपा हुई, क्योंकि कुंती महारानी का पति जितना था, कुंती महारानी ज्यादा असहाय थी, ज्यादा हेल्पलेस थी और ज्यादा भगवान के ऊपर निर्भर थी। जबकि अपनी ही माता के जो 6 पुत्र कंस के द्वारा मारे गए, उनको बचाया नहीं। बाद में उनको लाके दिया, बाद में द्वारका लीला में, लेकिन बचाया नहीं। इधर इनके 5 पांडवों को बचाया था। भगवान चाहते थे अपने जो देवकी के पुत्र, अपने भाई जो उनके पहले मारे गए, उसको भी बचा सकते थे कंस से, लेकिन कंस ने उन 6 पुत्रों को मार दिया। और भगवान चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन भगवान ने यहाँ पे कृपा बता रहे। तो इसलिए बता रहे हैं कि कुंती विधवा थी और कृष्ण के अतिरिक्त उनका कोई अन्य रक्षक नहीं था। तो जब कृष्ण देखते हैं कि मेरे अलावा इसका कोई और रक्षक नहीं है और ये मेरे ऊपर ही निर्भर है, मेरा भक्ति मेरे ऊपर ही निर्भर है, तो कृष्ण ज्यादा कृपा करते हैं, पतितों के ऊपर ज्यादा कृपा करते हैं। जो जितने ज्यादा सरेंडर है, जितने ज्यादा भगवान के ऊपर निर्भर है, जितने ज्यादा असहाय है और उनका संसार में कोई नहीं, वो केवल भगवान को मानते हैं, भगवान उनके ऊपर ज्यादा कृपा करते हैं, उनकी ज्यादा रक्षा करते हैं। अपनी ही माता की उतनी रक्षा नहीं की जितनी कुंती की रक्षा की, क्योंकि कुंती के 5 पुत्र पांडवों को क्या क्या चीजों से थी, कितने कितने अत्याचार थे, उससे बचा लिया। और अपने ही भाइयों, जो 6 भाई मारे गए, उनके पहले पुत्र जो देवकी के 6 पुत्र हुए थे, कृष्ण तो 8वें थे, उनको नहीं बचाया, वो मारे गए। तो ऐसी असहाय अवस्था में भक्त भगवान के प्रति अत्यधिक अनुरक्त बन जाता है। भगवान के प्रति जितनी अनुरक्ति होगी, ज्यादा होगी, उतनी ही भक्त को अधिक सफलता प्राप्त होगी। भगवान के ऊपर जितनी ज्यादा निर्भरता होगी, जगत के ऊपर जितनी निर्भरता होगी, उतने हम कष्ट पाएंगे। जगत के ऊपर जितनी निर्भरता रहेगी, उतने हम कष्ट पाएंगे। लेकिन भगवान के ऊपर जितनी ज्यादा निर्भरता रहेगी, उतना हम आनंद में रहेंगे। भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं कि हम उनके ऊपर छोटी छोटी चीज के ऊपर भी भगवान के ऊपर निर्भर रहे। भगवान को अच्छा लगता है। इस संसार में छोटी छोटी चीजों के ऊपर, सबके ऊपर निर्भर रहेंगे तो लोग चिढ़ जाएंगे सब लोग। अरे क्या छोटी सी चीज नहीं आती, इतनी सी चीज, छोटे बच्चे को भी बोलता है, अरे इतनी सी चीज पूछना पड़ता है, इतनी चीज समझाना पड़ता है, इतनी भी चीज नहीं आती, मूर्ख हो। ठीक है, लेकिन भगवान इसके विपरीत। भगवान, जो व्यक्ति भगवान के ऊपर जितने ज्यादा निर्भर है, जितना ज्यादा भगवान से पूछता है, जितना ज्यादा भगवान से पूछता है, उतना भगवान को अच्छा लगता है। जितना ज्यादा भगवान के ऊपर निर्भर है। तो देखिए दोनों जगत में अंतर है, कितना अंतर है। ये कुंती महारानी प्रार्थना कर रही कि मेरे बच्चों की रक्षा की आपने। छोटे बचपन से सारी चीजों को याद रखी। सबके जीवन में भगवान ने किया है, लेकिन सब लोग याद नहीं रखते। अकृतज्ञ है, अकृतज्ञ। आगे 24वां श्लोक है। विषात्महाग्ने पुरुषादर्शना असत सभाया वनमास कृष्ण मृधे मृधे अनेक महारतस्तत् द्रोणीयस्त्रच्च स्म हरे विरक्षता। हे कृष्ण, फिर और याद कर रही है, छोटी छोटी चीजों को याद रख रही है कि भगवान ने क्या क्या किया। हर व्यक्ति को ऐसा याद रखना चाहिए, भगवान ने क्या क्या मेरे साथ में। भगवान बुरा तो करते ही नहीं, अच्छा ही करते हैं। हम बुरा समझ रहे वो अलग बात है, लेकिन भगवान अच्छा ही करते हैं। दंड भी देते हैं, वो भी अच्छा है।
अगर हमको दंड भी देते हैं तो भी अच्छा है, वो उनकी कृपा है। उसके बाद तो यहाँ पर बोल रही है कुंती महारानी, बोलते हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, उनको पांडवों को और कुंती को विष वाला भोजन दिया था, विषाक्त भोजन से, भीषण अग्निकांड से, मानव भक्षियों से, जब वो वनवास में गए थे तो मानव भक्षी लोगों से उनकी रक्षा की, दुष्ट सभा से जहां पे द्रौपदी का अपमान हुआ था, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्धों से बचाया। बड़े बड़े महारथी थे महाभारत युद्ध में, तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, महा बड़े बड़े योद्धा थे। आपने हमें महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया, और अभी अभी आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से भी बचा लिया। अश्वत्थामा ने अस्त्र ब्रह्मास्त्र फेंका था, तो अर्जुन को भी भगवान ने बोला तुम भी फेंको। फिर दूसरी बार फिर अश्वत्थामा फिर फेंका तो भगवान ने स्वयं रक्षा की, उत्तरा की, जिसमें पांडवों का वंश का लास्ट वंशज बचा था, परीक्षित। पंकज प्रभु, पंकज नेत्र प्रभु। ये मानव भक्षियों से, दुष्ट सभा से बच्चों के लिए, दुष्ट सभा से मानव भक्षियों के लिए कौन सा घटना को लेकर है? दुष्ट सभा में ये जिसमें द्रौपदी का अपमान किया गया था, हाँ उसमें था। और मानव भक्षी तो उनको वन में ही मिले थे, मानव भक्षी पशु के पीछे फिर भीम ने उनको मारा था, महाभारत में आता है, जो मनुष्य को खा जाते थे, क्योंकि उस टाइम जब वन में घूम रहे थे तो, लेकिन भीम ने उनको मारा था। तो यहाँ पर घातक संघर्षों की सूची प्रस्तुत की है कि देवकी को तो एक बार ही अपने दुष्ट भाई के कारण कष्ट मिला, अन्यथा वे कुशल पूर्वक रहे, किंतु कुंती देवी तथा उनके पुत्र को तो वर्षों तक लगातार एक के बाद एक कष्ट उठाने पड़े, फिर भी ये भगवान के भक्त बने रहे। हमारे जीवन में तो एक कष्ट आ जाए तो दो कष्ट लगातार आ जाए तो सोचते हैं कि अभी भगवान है ही नहीं, उनका अस्तित्व नहीं, लगता है अब तो किसी देवी देवता के पास ही चले जाना चाहिए, भगवान का अस्तित्व नहीं। अस्तित्व होता तो हम जैसे अच्छे व्यक्ति को, हम जैसे सज्जन पुरुष को बचा लेते भगवान, लेकिन भगवान ने तो पांडवों को तो वर्षों तक लगातार संघर्ष करना, और इसके बाद भी फिर पांडव भक्त बने रहे, ऊपर से कुंती महारानी प्रार्थना भी कर रही। उन्हें राज्य के लिए दुर्योधन तथा उसके लोग जो हैं मुसीबतों में लगातार डालते रहते, लेकिन हर बार कृष्ण ने कुंती के पुत्रों की रक्षा की। भीम को भोजन में विष खिला दिया था, फिर सबको पांडवों को लाख के ग्राह में रख के आग लगा दी थी, फिर द्रौपदी का चीथहरण किया गया था जो सभा में, और कुछ दुष्ट कौरवों की सभा में, ये जो सभा उधर आ रहा है, दुष्ट कौरवों की सभा में उन्हें नग्न करने का प्रयास करके उसे अपमानित किया गया था। भगवान ने द्रौपदी के लिए अपरिमित वस्त्रों की पूर्ति की, वस्त्र देते गए थे, जिससे दुर्योधन के लोग उन्हें निर्वस्त्र नहीं देख सके। इस प्रकार जब पांचों पांडव वनवास कर रहे तो भीम को ये पंकज में आप पूछ रहे थे, भीम को मनुष्य भक्षक राक्षस हिडिंबा से लड़ना पड़ा, किंतु भगवान ने भीम की रक्षा की। ये नरभक्षी राक्षस हिडिंबा, हालांकि बाद में उसी की पुत्री से उनका विवाह हुआ। इन सब कष्टों के बाद कुरुक्षेत्र का महान युद्ध हुआ और अर्जुन को द्रोण, भीष्म तथा कर्ण जैसे महाबली सेना नायकों का सामना करा। और जब समाप्त हुआ तो अभी लास्ट में क्या हुआ, द्रोणाचार्य के पुत्र ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तब भी भगवान ने रक्षा की। इतनी सारी समस्याओं के साथ में भगवान ने रक्षा की। कुंती महारानी इसका भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करे, एहसान मान रही, भगवान का कृतज्ञता प्रदर्शित कर रही कि आपने कितना बचाया, हमें कितना बचाया, इतनी समस्याओं से बचाया। तो अब कुंती महारानी अगली प्रार्थना बड़ी अद्भुत करती, कोई ऐसी प्रार्थना करता नहीं जनरली, लेकिन अभी अद्भुत। कुंती महारानी बोले इतनी समस्या से बचाया, अब अगले श्लोक में बोले हमको तो समस्या ही दे दो, अच्छा है हमको समस्या ही दे दो अभी। क्यों? क्योंकि समस्याओं से
जब समस्या आएंगी तो आप हमको बचाएंगे, तो हमको आपके दर्शन होंगे, आपका नाम याद करेंगे, आपके दर्शन होंगे। तो समस्या ज्यादा अच्छी है ना। आप हमको समस्याएं बार बार समस्या देते थे पहले, इतनी सारी बचपन से पांडवों को समस्या दी और हर बार बचाया। अब हमको समस्याओं की आदत पड़ गई है और आपका दर्शन करने की आदत पड़ गई, तो अभी आप क्या करें, आप हमको समस्या देते जाइए और हम आपका दर्शन करते जाए। ऐसा कोई मांगता है कि हमको प्रॉब्लम देते जाए? लेकिन कुंती महारानी मांगे, अगले श्लोक में बोलती है, विपदः संतोता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवत दर्शनम यत्स्यात् अपुनः भव दर्शनम। विपदि संतोता शाश्वत, हमको क्या करो? अभी कुंती महारानी बोलती, मैं चाहती हूं कि सारी विपत्तियां बार बार आए, सारी समस्या हमारे ऊपर बार बार आए। लोग कष्टों से मुक्ति चाहते हैं, लोग मोक्ष चाहते हैं, कष्ट, या कुंती महारानी बोलते हमको समस्या दो, कष्ट दो। मैं चाहती हूं कि सारी विपत्तियां बार बार आए। क्यों सारी विपत्तियां बार बार आएगी? तो हम आपको बार बार याद करेंगे और हमको आप बार बार बचाने के लिए दर्शन देंगे, तो हमको आपका बार बार दर्शन मिलेगा। इस बहाने हमको बार बार दर्शन मिलेगा, और बार बार आपका दर्शन किया तो फिर हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, इस संसार का दर्शन नहीं करना पड़ेगा, संसार का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। अच्छा है संसार, हम इसका मतलब है हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, जन्म मृत्यु के चक्र से आपके साथ धाम में चले जाएंगे। जिसने आपका दर्शन बार बार किया और आपकी कृपा जिसको बार बार मिली, उसको संसार का दर्शन नहीं करना पड़ेगा, मतलब जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ेगा। तो इसलिए कुंती महारानी बोल रहे आप बार बार समस्या दो, बार बार विपत्तियां दो। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, सामान्यतः दुखी, जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु लोग जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हुए भगवान की पूजा करते हैं, पूजा करना प्रारंभ करते हैं, और जो लोग दुष्कर्म करते हैं, पहले से फलते फूलते हैं, चाहे किसी भी स्तर के हो, वो माया के द्वारा भ्रमित होने के कारण भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। तो जो पुण्यवान लोग होते हैं वो संकट आने पर किसकी प्रार्थना करते हैं? भगवान की प्रार्थना। जो भगवान के भक्त पूरी तरह भगवान पर आश्रित है, वो सबसे पहले किसको पुकारते हैं? भगवान को पुकारते हैं। ब्रज में ब्रजवासियों के ऊपर जब इंद्र ने भारी बारिश किया था, भारी वर्षा किया था, तो ब्रजवासी क्या चिल्ला रहे थे? कृष्ण कृष्ण, कृष्ण को पुकार रहे। भक्त के लिए रक्षा करने वाला एकमात्र कृष्ण। अभक्त के लिए कौन कौन है? वो फोन उठाएगा, अरे भाई मेरे कोई समस्या आ गई, पुलिस वाले को फोन करेगा, किसी नेता को फोन करेगा, किसी डॉक्टर को फोन करेगा, चार्टेड अकाउंटेंट को फोन करेगा, इनकम टैक्स वाले को फोन करेगा, यही प्रॉब्लम। भक्त के लिए तो इतने सारे कॉन्टेक्ट है नहीं, भक्त तो सिंपल है, वो बोलेगा भगवान आप ही, ये सब इतने लोगों को मैं जानता नहीं हूं, आप ही रक्षा कर दीजिए। तो भक्त सबसे पहला भगवान को याद, और भगवान के चरणों का आश्रय लेता है। और जिसने भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लिया, उसको फिर संसार का आश्रय की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि संसार का आश्रय का मतलब है संसार में जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त करना, बीच में बुढ़ापा भी आएगा, बीमारी भी आएगी। तो जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ले ली है, उसके लिए क्या क्या गया है? यद पाद पल्लव, जो भगवत अंग श्लोकी की, जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ले लिए, उसके लिए सारा भाव सागर, ये सारा भाव सागर जो इतना बड़ा सागर है, वो बोला गया गाय के बछड़े के खुर के बराबर हो जाता है। गाय के बछड़े के, जो गाय के बछड़े का पैर में थोड़ा सा तो पैर का वो रहता है हिस्सा नीचे वाला, उतना हो जाता है। भाव सागर जो समुद्र है वो इतना सा हो जाता है। इतने से छोटी सी जगह में अगर पानी भर जाए तो एक बच्चा भी इसको उलांग सकता है, बच्चा भी इसको क्रॉस कर सकता है। तो भगवान अपने भक्त के लिए उस सागर को इतना छोटा बना देते,
इतना छोटा बना देते कि इजीली उसको क्रॉस करेगा, इजीली उसको पार कर जाएगा, बच्चा भी पार कर जाता है। ये भागवतम इसका श्लोक। इस प्रकार से कुंती महारानी भगवान की प्रार्थना कर रही। ये संसार में क्या है? पदम पदम यत विपदाम, पग पग पे संकट है। इस संसार में पग पग पे संकट है। हाँ, तो ये माता जी ने इस श्लोक बताया। इसमें इस श्लोक में जो है जी म्यूट हो गए आप। हाँ, तो ये श्लोक है। समाशिताये पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम। तो जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लेते हैं उनके लिए, उन भगवान को जिनको मुरारी बोलते हैं, उनके लिए ये भव सागर जो है, भौतिक सागर, ये कैसा हो जाता है? गाय के बछड़े के हूफ प्रिंट, मतलब उसके जो खुर रहते हैं उसमें थोड़ा सा पानी भर जाए तो बच्चे में निकाल लेते। तो ये जो है, क्योंकि उनका लक्ष्य क्या है? परम पदम। भगवान के भक्तों का लक्ष्य क्या है? परम पदम। उनको कहा जाना है भाषा को काट करके परम पदम, मतलब उच्च पद पे भगवान वाले। परम पदम भगवान को बोलते हैं या वैकुंठ को बोलते हैं, भगवान के धाम, वहां पे जाना। वहां पे कोई कुंठा नहीं, वैकुंठ को कोई कुंठा नहीं, कोई कष्ट नहीं। जबकि ये जगत क्या है? विपदाम परम पदम पदम यत विपदाम, जो श्लोक के लास्ट में आता है। पदम पदम, हर पग पे विपदा है, कठिनाई है। इस श्लोक में आता है पदम पदम यत विपदाम न तेषाम। इस जगत में पग पग पे विपदा है, कष्ट। तो इसलिए कुंती महारानी भगवान की शरण लेने का बोल रही है। हम सबको भी ये बोल के प्रार्थना करके क्या कर रहे हैं? हमको बोला जा रहा है कि हमको भी भगवान के शरण में लेना चाहिए। भगवान हमको पूरा भवसागर क्रॉस कराने में, पार कराने में हमारी सहायता करते हैं। ये कुंती महारानी की प्रार्थना। कुंती महारानी कैसी प्रार्थना कर रही कि हमको समस्याएं दो, हमको विपदा दो। जबकि सब लोग विपदा से मुक्ति मांगते हैं, कष्टों से मुक्ति मांगते, वो बोल रही कष्ट दो हमें, जिससे हम आपको याद करें, आपका दर्शन करें। क्योंकि भौतिक जीव की क्या प्रवृत्ति रहती है? अगर उसको सारा ऐश्वर्य दे दिया जाए तो भगवान को भूल जाएगा। सबसे पहली चीज क्या भूलता है? भगवान को भूल जाता है। जितना ज्यादा ऐश्वर्य सुख मिल जाए भूल जाएगा। जब उसको विपदा आती रहती है तब उसको याद रहता है। तो कुंती महारानी बोले देते जाओ, विपदा देते जाओ, तो हर बार हम आपको याद करते रहेंगे और आपका दर्शन होता है। उस टाइम तो भगवान का दर्शन भी हो जाता है। कुंती महारानी के समय भगवान स्वयं उपस्थित थे। अतः
यहाँ पर बोला गया कि भगवत गीता ने इस जगत को क्या बताया? भगवत गीता में दुखालय या शाश्वतम, दुख का आलय बताया, कष्टों से भरा हुआ है, कष्टों से भरा हुआ है। तो जो सांसारिक लोग होते हैं वो क्या करते हैं? सोचते हैं मैं एक एक कष्ट को हटाऊंगा, अभी इस कष्ट को हटाया, अब मैं दूसरा कष्ट हटाऊंगा, फिर तीसरा कष्ट हटाऊंगा, फिर चौथा कष्ट हटाऊंगा, फिर पांचवा कष्ट हटाऊंगा, छठा कष्ट हटाऊंगा। कष्टों कष्टों से करता है, उसका जीवन निकल जाता है। वो सोचता है कि जीवन के अंत में सुखी होगा, इतना में मृत्यु हो जाती। लेकिन जो भक्त क्या करता है? भक्त क्या करता है? भक्त उन कष्टों को चुपचाप सहन करके, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को तो कहीं और जाना है, मेरे को भगवत धाम, भगवान के चरणों में जाना है। तो वो कष्टों को, वो क्या करता है? कष्टों को सहन करके आगे बढ़ता है, जबकि ये कष्टों का हल निकालता रहता है। इस संसार के कष्टों को कोई हल नहीं है। एक खत्म होगा दूसरा आ जाएगा, दूसरा खत्म होगा तीसरा आ जाएगा, तीसरा खत्म होगा चौथा आ जाएगा। कष्टों का हल नहीं। देखिए आप, एक खत्म होता है दूसरा आ जाता है, दूसरा खत्म होता है तीसरा। बोले अब तो सुखी हो जाऊंगा, फिर उसके बाद अभी थोड़ी देर फिर दूसरा, फिर ये सुखी हो जाऊंगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो क्या है? मूर्ख लोग इन कष्टों का हल निकाल 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 के पूरा जीवन में निकालते रहते। एक का निकला दूसरे, दूसरे का निकला। लेकिन भक्त के लिए मौका रहता है, वो हर कष्ट में भगवान की शरण में चले जाए। आप देख लेना इसको, या नहीं भी देखेंगे तो ठीक है, सहन कर लूंगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे जाना कहां पे, मुझे कहां पे जाना। जैसे यहां पर अगर बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत भयानक बारिश हुई, ठीक है, बहुत भयानक बारिश हुई। अब किसी ने बोला तो सब लोग बारिश में तो बाहर निकलेंगे, अरे बहुत कष्ट हो, ठंड भी और बहुत बारिश हो रही है। अभी अगर ठंड भी है और बहुत बारिश भी हो जाए, बहुत ठंड और बढ़ जाएगी, बहुत कष्ट पर, तो लोग जनरली बाहर निकलेंगे जब तक किसी को ऑफिस नहीं जाना है करना। लेकिन कष्टों को, ये सारे कष्ट, अगर किसी से बोला जाए कि भाई आपका लॉटरी निकला है और आपको यहां से हावड़ा जाना है, और आधे घंटे के हावड़ा निकल जाए और आपका 1 करोड़ का लॉटरी है, आधे घंटे के अगर हावड़ा पहुंच गए तो आपकी लॉटरी आपको मिल जाएगी, नहीं तो कोई और ले लेगा। तो कितनी भी भयानक बारिश हो रही, कितना भी कष्ट हो रहा, व्यक्ति निकलेगा, सब ये जल्दी से निकलेगा, बोले हावड़ा पहुंचना है मेरे को, एकदम हावड़ा पहुंचना है किसी भी तरह, आधे घंटे में। लोग बोलेंगे बारिश हो रही, ठंड हो रही, मारे जाओगे, करें नहीं 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 नहीं, लॉटरी है वहां पे, वो 1 करोड़ की लॉटरी है, वहां पर पहुंचना, जल्दी पहुंचना। आधे घंटे में बोला पहुंचने के लिए, जल्दी नहीं कहा तो कोई और लॉटरी ले जाए। तो फिर क्या है कि सारे कष्टों को सहन कर लेता है ना व्यक्ति। ठंड बारिश ही है, वैसे 10 बहाने बनाएगा, ये ठंड पड़ गई थी, वो बारिश हो गई थी, इधर गीला हो रहा था इसलिए मैं आज वहां पे क्लास में नहीं आया, उधर मंदिर में, इधर बहुत ठंड, इधर। लेकिन उसको लॉटरी का बोल देता, वो तुरंत सारे कष्टों को सहन करते पहुंच जाएगा। तो भगवान का भक्त जैसा होता है, भगवान के भक्त, वो उस व्यक्ति सारे कष्ट को सहन कर लेता है ना लॉटरी के लिए। ऐसे ही भगवान का भक्त इस जीवन के सारे कष्टों को सहन कर लेता है, क्योंकि उसकी लॉटरी कहाँ है? भगवान की भक्त, भगवान का चरण कमल, भगवान के धाम, उसकी लॉटरी। इसलिए वो भी भागता भागता वो सोचता है यहाँ के कष्टों को बाद में देख लूंगा, सब सहन कर लूंगा, जाना कहाँ पे है? भगवत धाम जाना है, या भगवान का कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, भगवान के चरण कमल प्राप्त करना है, वो उसके लिए लॉटरी। तो क्या है? सारे कष्टों को सहन करना है। जैसे भौतिक जगत के आदमी सारे कष्टों को सहन कर लेता है लॉटरी के लिए, भगवान के भक्त के लिए भगवान के चरण कमल, भगवान का धाम, भगवान का प्रेम, ये उसके लिए लॉटरी। तो इसलिए सहन कर लेता है। तो व्यक्ति को जब अपना ऊपर पूरा लक्ष्य पता हो कि वहां पहुंचना है, तो सारी चीजों को सहन कर लेगा। वो उधर का अगर लक्ष्य का पता है, उसकी तरह भागेगा और सारी चीजों को सहन कर लेगा। लेकिन जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं है जीवन में, कोई टारगेट नहीं, कहाँ जाना है, कहाँ करना, कुछ पता नहीं, वो हर चीज में बहाना बनाएगा। अरे आज बहुत ठंड हो गई, आज फिर बहुत गर्मी हो गई, आज बहुत बारिश हो रही है, ये मेरे को परेशान करता है, ये करता है, इसको थोड़ी 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 ट्रबल, उसको हर चीज से ट्रबल है। सच ट्रबल तो है यहाँ पे, लेकिन भगवान का भक्त इसलिए सहन कर लेता है कि उसको भगवत धाम जाना है ना, उसको तो टेम्परेरी यहाँ रुकना नहीं। अगर वो लॉटरी लेने जा रहा है हावड़ा वाला, रास्ते में उसकी गाड़ी को कोई टक्कर भी मार देगा
कोई टक्कर में मार देगा ना बहुत जोर से भी, तो भी क्या करेगा वो, उसको उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, उस टक्कर मारने वाले से ना गाली गलौज उसको ना वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि मैं इधर इससे झगड़ा करूंगा 10-15 हजार का, वहां तो 1 करोड़ की लॉटरी है, देरी हो गई तो वो उससे झगड़ा भी नहीं करेगा, सोचेगा मेरे को तो जल्दी पहुंचना है वहां पे, हम पहुंचना है, आधे घंटे पहुंचना होता है, 1 करोड़ का सवाल ही 10-15 हजार 20 हजार के लिए भी क्या झगड़ा करो। तो क्या करता है संसार में ज्यादा किसी से चिक चिक भी नहीं करता, क्योंकि उसको जाना, ऐसे ही जो भक्त भगवान का भक्त है वो भी ज्यादा प्रपंचों में पड़ता नहीं, उसको पता है कि लक्ष्य बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ी लॉटरी है, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति, भगवान के धाम की प्राप्ति बहुत बड़ी लॉटरी। तो क्या करेगा, इधर छोटी मोटी चीजों को छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सबको इग्नोर करेगा, उपेक्षा करेगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से लॉटरी लेना है, इसलिए वो नहीं करता। जबकि जिसके पास, जिसको लॉटरी नहीं ले, जिसको कुछ भी नहीं है, वो ऐसे यहाँ पे टाइम पास करते रहेगा पूरा भौतिक जगत में, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इधर मैं इसको सॉल्व करूंगा, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, इससे पूरा जीवन उसमें बिगाड़। जैसे कोई व्यक्ति जेल में गया, अब जेल में तो बहुत सारी असुविधाएं रहती, जेल में बहुत सारी असुविधाएं रहती, ये खाना नहीं है, रोटी सूखा है, दाल रोटी दाल है, दाल में पानी है, और ये वो चीज अच्छी नहीं, वो अच्छी नहीं, तो क्या करेगा, और डिमांड करेगा, वहां पे हड़ताल करेगा, ये करेगा, स्ट्राइक करेगा, ये चाहिए वो चाहिए, करते 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 ये चाहिए, मेरे रूम में ऐसी चाहिए, मेरे फैन है, गर्मी में लगता है, वो जेल को अच्छा बनाएगा। और उसको, जबकि जो समझदार व्यक्ति क्या करेगा, वो ज्यादा प्रयास करेगा जल्दी से जल्दी बाहर निकले। जेल में ये लगा कि वो लगा कि क्या फायदा, परमानेंटली थोड़ी देर जेल से बाहर निकलना ज्यादा अच्छा है, जेल के अंदर एसी वैसी लगा और वहां पे हवा खाओ और वहां पे सब बैठो। भाई जेल से बाहर निकलना ज्यादा जरूरी है, जो भी प्रॉब्लम चली जल्दी जल्दी सहन कर जेल से बाहर निकले जल्दी से। जेल में ये सुविधा वो सुविधा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा न्यूज़पेपर आना चाहिए, फिर पढ़ने के लिए टीवी होना चाहिए, अरे भाई जेल से बाहर निकलना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा इंपॉर्टेंट, वहां सुविधाएं मांगे। तो क्या कर रहा है सारा संसार यहाँ पे भौतिक जगत में, और सुविधाएं इकट्ठा करते हैं, ये भी सुविधा, फिर मेरी गर्मी की एसी लग गया, अब गर्मी खत्म हुई, विंटर में गीजर लग गया, हीटर लग गया, ये सुविधा, फिर ये सुविधा, फिर मैं इस सुविधा के लिए कमाऊंगा, फिर मैं इस सुविधा के लिए, ऐसे सुविधा करके वो जेल में सुविधाएं मांगा। भौतिक जगह से निकलना की ज्यादा जल्दी होनी चाहिए, बजाय कि यहाँ और सुविधा मांग मांग के टेम्परेरी जगह पे सुविधा मांग। जैसे टेनेंट किराएदार है, किराएदार को टारगेट क्या रहता है कि मेरा अपना मकान मिल जाए, टेनेंट को मेरा अपना मकान मिल जाए, वो ज्यादा अच्छा चले। यहाँ पे किराए में अगर उसका इंटीरियर करा रहा है, 1-8 करोड़ रुपए किराए के मकान में खर्च कर दे, वो क्यों टाइम वेस्ट किया, क्योंकि उसको तो परमानेंट मकान में जाना है। तो इसलिए भौतिक जगत में क्या करता है, जो संसार में फंसा व्यक्ति यहाँ पे ज्यादा समय ज्यादा धन खर्च करे, उसको जाना कहाँ है वो उसको पता नहीं लगता, जहां से जल्दी निकले और जाए। किराएदार को जल्दी ध्यान रखने के उसको परमानेंट लेना है, जैसे संसार में सोचता है, लेकिन जो किराए कि मैं उसी में सुविधाएं करके सोच रहा है, इधर खिंच पिच कर रहा है, इधर लड़ाई झगड़ा कर रहा है, वो कर रहा है, उसको तो किराए में रहना नहीं। तो इसलिए यहाँ पे भौतिक जगत ये किराए का घर, यहाँ पे ज्यादा समय ज्यादा शक्ति वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा शक्ति यहां से बाहर निकलने में व्यतीत करना चाहिए। भक्ति में ज्यादा शक्ति व्यय करना चाहिए, जिससे क्या कि इस भौतिक जगत में ज्यादा ज्यादा भगवान की सेवा करके इस भौतिक जगत से बाहर निकला जा सके, उस चीज में ज्यादा प्रयास करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भगवान के धाम में इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये तो अभी हम टेम्परेरी जगह पे रुके हुए। इसके बाद लास्ट में आता है कि यहां इस जीवन की सारी विपत्तियां कैसी हैं, स्वप्न तुल्य है, वो परमानेंटली नहीं रहेंगी विपत्तियां। यहाँ की जो विपत्तियां स्वप्न ड्रीम में, जैसे ड्रीम में बताते हैं, एग्जांपल बताने को, टाइगर आएगा खा जाएगा, ये होगा वो होगा, बट उठेंगे तो जाग जाएंगे तो सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे।
उसी प्रकार से किसी को आध्यात्मिक ज्ञान हो जाए तो उस भौतिक जगत से बाहर निकल जाएगा, वो सब सपने वाला दुख खत्म हो गया। तो यदि संसार में रहते कोई भक्ति में सेवा के द्वारा भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लेगा तो लाभ ही लाभ है। यदि कोई भक्ति में सेवा के द्वारा भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है तो लाभ ही लाभ है। ठीक है, आइए कुंती महारानी प्रार्थना कर रही, अब और भी अच्छी प्रार्थना कर रही है। एक से एक श्लोक है। 26वें श्लोक में 26वें श्लोक में बोलती हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभि, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभि एदमान मदः पुमान न एव अर्हति विधातुम वेताम अकिंचन गोचरम। कुंती महारानी बहुत गूढ़ प्रार्थना करती। कुंती महारानी बोलते हैं, प्रभु आप सरलता से प्राप्त करने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के लिए जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है। अकिंचन किसको बोलते हैं? हाँ माता जी, सनातनी माता जी। जिनकी भौतिक दृष्टि नहीं है। ओके, और दूसरा पालिका माता जी, पंकज लखनी, फिर उसके बाद पंकज लखनी को पालिका माता। नहीं चाहिए। एक मिनट प्रभु, जो हाथ खड़े किए ना उनको पहले बोल लीजिए। जी प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ। अकिंचन मतलब जिनके पास कोई भौतिक धन ज्यादा नहीं है, उनको अकिंचन। ठीक है, पंकज लखानी प्रभु, सेम है आपका ऐसे? जो भौतिक ऐश्वर्य से भी, हाँ, जो भौतिक ऐश्वर्य से भी है। तो भौतिक दृष्टि से जो अकिंचन है उनको भगवान सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, कुंती महारानी बोल रही। लेकिन जो सम्मानित कुल, उच्च ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा, शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगे रहता है, वह आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता है। जो भौतिक दृष्टि से निर्धन है वो आपके पास सरलता से पहुंच जाता है। क्या उसका कोई सम्मानित कुल, बहुत ज्यादा सम्मानित कुल नहीं तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा ऐश्वर्य नहीं, इतने सारे संबंध नहीं, बहुत ज्यादा ऐश्वर्य नहीं, ऐश्वर्य में डूबा हुआ नहीं, सुविधाओं में डूबा हुआ नहीं, उच्च शिक्षा का गर्व नहीं तो नम्र बना रहेगा, और शारीरिक सौंदर्य का गर्व नहीं तो नम्र बना रहेगा। इस प्रकार से एक निर्धन के लिए नम्र बनना ज्यादा सरल है। भगवान को नम्रता पसंद में आती। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि शंशुना, भगवान को नम्रता पसंद में आती। तो निर्धन व्यक्ति जो है, जो सामान्य व्यक्ति है, उसके पास न तो इतना उच्च कुल का ऐश्वर्य, न उसके इतने सारे रिश्तेदार संबंधी है, न इतना ऐश्वर्य है कि जिसमें डूबा रहे वो टाइम नहीं मिले, न उच्च शिक्षा का गर्व है, न शारीरिक सौंदर्य का गर्व है, इन सब में डूबा। तो क्या है, उसके लिए भगवान को प्राप्त करना, जिसके पास ये सारी चीजें नहीं हैं, उसके लिए भगवान को प्राप्त करना सरल है। लेकिन जिसके पास ये सारा ऐश्वर्य है, उसको भगवान को प्राप्त करने में थोड़ा कठिनाई क्यों आता है? क्योंकि इन सब चीजों में डूब जाता है। बहुत सारा ऐश्वर्य होगा तो बहुत सारे रिश्तेदार, फ्रेंड्स होंगे, ये वो, कभी किसी पार्टी में बुलाएंगे, कभी किसी पार्टी में ये वो, फिर पार्टी से रात का, फिर सुबह की सारी साधना, और इधर टाइम ही नहीं मिलेगा उसको। इतना सारा ऐश्वर्य, इतने सारे लोग, कुल बहुत सम्मानित है, उसकी सब पूजा कर रहे हैं, कई संबंधी लोग हैं, सब बुलाएंगे, करेंगे, मिले जुले, फोन से बातचीत, लंबा छोड़ा काम। शिक्षा का किसी को सीखने में, अपने जितना शिक्षित है, जितना मैं हाईली एजुकेटेड हूँ, जितना ज्यादा शिक्षा में अपने शिक्षित लोगों के बीच में, वो भी भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शिक्षित लोग, जैसे साइंटिस्ट लोग हैं, वो अपने उसमें डूबे रहते हैं, ज्ञान में डूबे रहते हैं, बातों का लेवल अलग हो जाता है, भक्ति की बात नहीं हो पाएगी। और जिनका शारीरिक सौंदर्य, उनको उसका अभिमान है, वो अपने स्टेटस के लोगों के बीच, उनको सब बोलेंगे आप इधर क्या कर रहे हो, फिल्म में जाओ,
आपकी बहुत कदर है, यहाँ पे लोग संसार में पूछेंगे आप फिल्म में बहुत सुंदर हो तो फिल्मों में जाओ, मूवी बनाओ, मूवी में एक्टिंग करो, वो उधर बिजी हो जाएंगे। तो वो एक निष्ठ भाव से भक्ति नहीं कर पाएगा। लेकिन जो भौतिक दृष्टि किंचन है वो आपको सरलता से पाते हैं, इनके पास इतने झंझट नहीं है। लोग इन ऐश्वर्य के पीछे भागते हैं, रूपत आगे बताएं तात्पर्य में, लेकिन लोग इन ऐश्वर्य के पीछे भागते हैं लेकिन वे भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते, इसके पीछे पागल रहते हैं। तो जिसको भक्ति में लगना है उसके पीछे पागल नहीं रहेगा, जो मिल रहा है ठीक है। परिणाम यह होता है कि जब सारी क्षणिक भौतिक संपत्तियां किसी व्यक्ति के पास हो जाती हैं तो कृत्रिम रूप से गर्वित हो जाता है, मदान्ध हो जाता है, उसके पास समय नहीं रहता। हमने ऐसे कई लोग देखे हैं जिनके पास एक समय में धन नहीं था, कम था धन था, साधारण धन था, लेकिन जैसे धन वृद्धि होती गई अब उनके पास समय नहीं, कंफर्ट में डूब गए हैं, अब उनके पास समय नहीं। तो इसलिए भौतिक और भौतिक गर्व भी हो जाता है। भौतिक गर्व में नशे में चूर ऐसे लोग भगवान का पवित्र नाम तथा भाव विभोर होकर हे गोविंद हे कृष्ण करने में अक्षम हो जाते, मतलब कर नहीं पाते। शास्त्र में कहा गया कि भगवान का पवित्र नाम एक बार भी लेने से पापी, भगवान का नाम लेने से पापी व्यक्ति इतने पापों से मुक्त हो जाता है कि उतना कर भी नहीं पाएगा, इतने पाप कर भी नहीं पाएगा। एक नाम में इतनी शक्ति, भगवान के नाम में प्रबल शक्ति। कौन बोलता है? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, नाम नाम कारी बहुदानी जय सर्वशक्ति तत्रा पिता निमित स्मरण काल। भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में डाल दी। तो नाम में जो असहाय व्यक्ति, जो निर्धन व्यक्ति है, जो अकिंचन है, वो नाम अच्छी तरह ले पाएगा। उसका इधर उधर ध्यान जाएगा नहीं दूसरी चीजों पे, ना रिश्तेदार संबंधी ये वो, इतना सारा बहुत बड़ा झंझट नहीं है उसको, नाम अच्छी तरह ले पाएगा। जबकि जो भौतिकता संपन्न व्यक्ति है, थोड़ी देर में इसका फोन आएगा, थोड़ी देर में ये बात करना, उससे बात करना, ये करना, उससे मिलना ही जा रहा है बहुत, उसके जहाँ पे नाम लेने लगेगा इतने सारे, उसके बहुत सारे। तो जो भौतिक दृष्टि से, लेकिन इस संसार में क्या उल्टा लोग समझते हैं, जो भौतिक दृष्टि से निर्धन है वो समझता नहीं पहले मैं धन कमाऊंगा फिर मैं भक्ति करूँ, पहले मैं धन। तो हम बता रहे हैं एग्जाम्पल के, कहीं धन कमाने के चक्कर में वो पूरा जीवन उसमें लगा देते हैं, फिर जब धन कमाने आता है तो इतने बिजी हो जाते हैं कि उनकी भक्ति चली गई। एक असहाय व्यक्ति भगवान का नाम भाव विभोर होकर ले सकता है, उतनी निष्ठा नहीं हो सकती। भौतिकता के मद में फूला रहने वाला व्यक्ति यदा कदा ही भगवान का, उसको टाइम ही नहीं मिलता भगवान का नाम जप करने, और करता भी तो अच्छी तरह ले नहीं पाता। तो ये चारों चीजें जो हैं, ये आध्यात्मिक उन्नति में ऐसा लगता है बाधा ही हो गई है। क्या? उच्च कुल संपत्ति, उच्च शिक्षा और भौतिक सौंदर्य अयोग्यता है। तो इसलिए कोई भी जो इतना धनी नहीं, उसको चिंता नहीं करनी चाहिए, उसको चिंता नहीं करनी चाहिए कि ये सारी चीजें नहीं। लेकिन इसका मतलब है कि अगर किसी के पास ये चारों चीजें हैं, वो भी भक्ति कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका धनी व्यक्ति जिसके पास सारे ऐश्वर्य कभी भक्ति नहीं कर पाए, उसको भी धनी होते हुए भी, सारे ऐश्वर्य होते हुए भी अगर वो निर्धन बना रहे, उसको ये सारी चीजें प्रभावित नहीं करें तो वो भी भक्त सकता है। तो निर्धन बनने के मतलब एक तो धन नहीं है, दूसरा है कि अगर कोई धनी होते हुए अपने आप को निर्धन माने, इन ऐश्वर्यों से अपने आप को फ्री रखे, इन ऐश्वर्यों में डूबे नहीं, तो वो भी भक्ति कर सकते। लेकिन भगवान यहाँ पे कुंती महाराज बोले निर्धन जल्दी से कर सकता है, उसको कोई लालच नहीं आएगा, लेकिन जो ऐश्वर्य में डूबा हुआ है उसके लिए मुश्किल है।
अगर कोई व्यक्ति ऐश्वर्य में होते हुए भी नहीं डूबा है उसमें, तो वो भी निर्धन के समान है, वो भी भक्ति कर सकता है, वो डूबे नहीं, अगर ऐश्वर्य में डूबे नहीं। ठीक है, शिवानी माता जी क्वेश्चन पूछ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, एक अभी थोड़े दिन पहले जब हम पढ़ रहे थे तो ऐसा कुछ आया था ना कि जब किसी की भक्ति किसी कारणवश इस जन्म में नहीं हो पाती है तो उसका जन्म या तो किसी वैष्णव परिवार में होता है या तो ब्राह्मण परिवार में या फिर किसी धनाढ्य परिवार में, ताकि वो अपनी भक्ति पूरी कर सके। तो फिर लाइक क्यों ऐसे धनाढ्य परिवार में जन्म होता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं भक्ति के मार्ग में बाधा भी है। बाधा भी है, यस। बाधा उसके लिए है जो उसका, इसलिए जो ऐश्वर्य में डूब जाता है, अभी हमने जो बाद में बताया कि इसके बाद में कि जो ऐश्वर्य में डूब गया उसके लिए वो ऐश्वर्य बाधा है। लेकिन भगवान कैसे भक्त महाराजा, राजा महाराजा, बड़े बड़े सब कुछ हुए, किंग, बड़े बड़े किंग हुए, अम्बरीश महाराज वो डूबे नहीं। जो डूबे नहीं तो उसके लिए वो सहायता कर रहा है, धन क्या कर रहा है, उसको धन की चिंता नहीं, कुछ भी कोई चिंता नहीं। एक आधुनिक जगत के लिए, भौतिक जगत में, कलयुग में सब धन और ऐश्वर्य चिंता बन गया, इसके कारण बहुत सारा। लेकिन अगर कोई इसकी तरफ, इससे ऐश्वर्य में अपने आप को लिप्त नहीं रखे, इससे अपने आप को अलग रखे और सोचे कि सारा ऐश्वर्य भगवान की सेवा के लिए मिला हुआ है, इसमें लिप्त नहीं होगा, तो उसके लिए ये उसका जो ऐश्वर्य भक्ति मार्ग में उसमें बढ़ने में सहायता करेगा। क्योंकि उसे स्ट्रगल, जीवन के संघर्ष का में जो समय व्यर्थ होता है वो समय बच जाएगा उसका, और भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं। परीक्षित महाराज थे, पृथु महाराज जो स्वयं भगवान का अवतार है, अम्बरीश महाराज, ये सब बड़े किंग की आई, किस तरीके से उन्होंने भगवान की। राजा खटवांग था जिसके देवता भी जिससे सहायता मांगते थे, पृथ्वी का सब ऐश्वर्यशाली व्यक्ति था, पावरफुल भी था, जो 6 ऐश्वर्य थे उसमें पावरफुल भी था। उसको देवताओं ने युद्ध करने के लिए बुलाया था, लेकिन जैसे ही उसने देवताओं से युद्ध करने की जीतने के बाद देवताओं से पूछा कितना समय बाकी, देवताओं ने बोले 1 मुहूर्त बाकी, तुरंत पृथ्वी पे आके भगवान की भक्ति में लगे। तो जो इसका मतलब है कि इसीलिए हमने सेकंड लाइन में जो बाद में बताया था, पॉइंट क्लैरिफाई करने के लिए, कि इसका मतलब ये नहीं कि ऐश्वर्य अभिशाप है, ऐश्वर्य होगा तो फिर हम भगवान की भक्ति में नहीं जा पाएंगे। अगर हम ऐश्वर्य को ऐश्वर्य नहीं माने, लिप्त करें कि ये सारी चीजें भगवान की सेवा के लिए हमें दी गई, ये इस बार थोड़ा हमने पुण्य कर्म में पिछले थोड़ा भक्ति की, तो हमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि आपको ये जो है अब ये सब भगवान की सेवा में लगाइए, तो ज्यादा जिम्मेदारी दे दी, वो फिर से डाइवर्ट नहीं होगा। तो वो अपने आप को निर्धनी बना के रखे, होते हुए भी निर्धन बना के। कई लोगों के पास विशाल ऐश्वर्य रहते हुए अपने आप को एकदम साधारण रखते, क्योंकि वो समझते हैं कि भगवान ने जो सारा ऐश्वर्य दिया वो हमारा नहीं, हम उसके केयर टेकर। राजा लोग पहले ही समझते थे हम केयर टेकर है, प्रजा के केयर टेकर है, प्रजा की रक्षा करना है, ये प्रजा के ऊपर खर्च करना था, यज्ञ करवाना, ये करवाना, दूसरे कार्य करना, ये प्रजा के। कोई समझेगा राजा सबसे धनी व्यक्ति, यस, कोई समझ सकता है राजा, अगर राजा पूरा उसमें ऐश्वर्य में डूब जाएगा, धनी। लेकिन कोई राजा समझता नहीं धनी कैसे हुआ, ये तो मेरा धन है ही नहीं, मेरा धन है ही नहीं। तो ऐश्वर्यशाली सारा धन होते हुए सोचता है मेरा धन नहीं, इसको तो मेरे को सेवा में लगाना है, मुझे तो नियुक्त किया गया इसको संभालने के लिए और उचित कार्य के लिए इसको लगाने के लिए मेरे को राजा बनाया या मेरे को केयर टेकर बनाया। तो वो अपने आप को निर्धनी मानेगा। जब उसका है ही नहीं तो कैसे अपने आप को धनी मान लेगा? संसार में लोग धनी अपने आप को झूठा ही धनी मान लेते हैं, क्योंकि और ऐसे लोग फंस जाते हैं फिर कि मैं धनी हूं। वो धन तो किसी और कार्य के लिए मिला है, तो वो व्यक्ति के पास सारा ऐश्वर्य होते हुए भी वो निर्धन बने रह सकता है, अपने ऐश्वर्य के लिए यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली भगवान निर्धन के ऊपर, निर्धन भगवान जल्दी से कर सकते हैं। जैसे अभी बताया मैंने, माता जी ने एग्जाम्पल बताया कि जो इस्कॉन में अल्बर्ट फोर्ड, जो हेनरी फोर्ड के ग्रेट ग्रैंडसन है, उनके नाती पोते या उससे भी नेक्स्ट जनरेशन, उनके पास बहुत धन है, लेकिन वो भगवान की सेवा में, वो जब इंडिया में भी आते हैं, कहीं इस्कॉन की मीटिंग में भी आते हैं, तो अमेरिकन है, बॉर्न अमेरिकन, धोती कुर्ता पहन के आते हैं। मायापुर मंदिर में हमने देखा, धोती कुर्ता में सिंपल घूमते रहते, कोई आगे उनके आगे पीछे भी नहीं घूमता। वो दुनिया के जो धनी व्यक्तियों में से कुछ व्यक्ति जो उनमें से गिनती है।
लेकिन वो सोचते हैं ये धन मेरे लिए है ही नहीं, ये तो भगवान की सेवा में लगा। उन्होंने मायापुर की, हाँ, अम्बरीश दास जो अल्बर्ट फोर्ड है, तो वो सोचते हैं मेरा धन है ही नहीं, तो उन्होंने फिर माया, कभी ये मंदिर के लिए दे रहे हैं, कभी उस मंदिर के लिए दे रहे हैं, कभी उस मंदिर के लिए दे रहे हैं, मायापुर मंदिर के लिए बहुत सारा धन दिया इसका, उस धन बहुत है, तो लेकिन वो सोच रहे मेरा है ही नहीं। मेरे गुरु ने तो बोला है कि इसको भगवान की सेवा में लगाना, तो वो भी धन होते हुए निर्धन ही रहे, भगवान के लिए निर्धन ही रहे। तो कई व्यक्ति धन सारा ऐश्वर्य होते हुए निर्धन, तो निर्धनता में भगवान को सरलता से प्राप्त किया जा सकता। धनी जो अपने आप को समझता है कि सारा ऐश्वर्य मेरे भोगने के लिए बना है, वो फिर भक्ति में एकाग्र नहीं हो पाता है। ये भागवत गीता में भी श्लोक है, ऐसा कैसे श्लोक भागवत गीता में भी जो यहाँ पे लिखा है कि जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, अपने आप को वो आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। भागवत गीता का श्लोक कौन सा है? भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रतचेतसा व्यवसायत्मा बुद्धि समाधो न विधीयते। जो भोग और ऐश्वर्य में डूबा है उनकी बुद्धि भक्ति में एकाग्र नहीं हो पाती है। जो भोग और ऐश्वर्य में डूबा हुआ है, तो ऐश्वर्य होने में कोई बुराई नहीं, ऐश्वर्य का भोग करने में बुराई है, स्वयं भोग करने में बुराई है। भोगों का स्वयं अगर हम उसको भोग करते हैं, भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम, प्रासक्त जो भोगों में आसक्त है, भोग और ऐश्वर्य में, भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया पता चेतसा व्यवसायत्मक बुद्धि समाध होने भी दिया, वो उसकी बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती है। ये रहा 2nd चैप्टर का 44 श्लोक है। भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया पता चेतसा व्यवसायत्मक बुद्धि समाध होना विधीयते, 2nd चैप्टर का 44 श्लोक है। इसका मीनिंग क्या बताया है कि जो है जिनका मन बहुत ज्यादा आसक्ति इंद्रिय तत्ती, इंद्रिय भोग में और ऐश्वर्य में है, वो ऐसी चीजों से भ्रमित हो जाते हैं और उनका रिजल्ट डिटर्मिनेशन, उनका दृढ़ता नहीं आ पाता है भक्ति में, भगवान में एकाग्रता, दृढ़ता नहीं बन पाता है। ठीक है, तो इसलिए कई बार सोचते हैं निर्धन है, हम धन आ जाएगा तो करेंगे, ऐसा नहीं, धन आ जाएगा तो भक्ति हो जाएगी। भगवान की भक्ति हर अवस्था में हो सकती। कई बार आध्यात्मिक लोग भी निर्धन रह जाते हैं, लेकिन उससे कोई समस्या की बात नहीं, उसकी चिंता करने की बात नहीं। ये निर्धनता भी जो भगवान की भक्ति में, उसके निर्धनता भी शुभ चिन्ह है। भगवान की भक्ति में जो लगा हुआ उसकी निर्धनता शुभ चिन्ह है, अच्छी चीज है भक्ति में लगे, क्योंकि इससे भौतिक मद घटा रहेगा, इससे व्यक्ति नम्र बना रहेगा, उसका सर्विंग एटीट्यूड रहेगा, सेवा करेगा। नहीं तो ऐश्वर्यशाली व्यक्ति बोलेगा क्यों करूंगा मैं सेवा, मैं किसी की भक्ति की सेवा क्यों करूंगा, मैं गुरु की सेवा क्यों करूंगा, मैं क्यों करूं भगवान की, मेरे पास सब कुछ है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। हम भगवान के पास मांगने नहीं जाते, हमको मांगने की कोई जरूरत नहीं, उसको मद आ जाता है। भगवान के पास तो सब भी भिखारी है। तो जीवन का उद्देश्य इस भौतिक मद को फीवर की तुलना में, ज्वर की तुलना की गई। भौतिक ऐश्वर्य जितना होगा ज्वर उतना ज्यादा होगा, फीवर उतना ज्यादा होगा। फीवर कम करना है, फीवर को कम करना चाहिए, बुखार को, ज्वर को कम करना चाहिए। इससे क्या है कि भौतिक ऐश्वर्य से फीवर बढ़ने से व्यक्ति, जब फीवर हो जाता है उसका तो कुछ कर नहीं पाता है ना व्यक्ति, जिसको हाई फीवर हो जाता है। तो ऐसे संसार में जिसके पास बहुत ऐश्वर्य, बहुत धन हो गया, उसको फीवर मतलब उसका वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, और ऐसे व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए फीवर को कम करना है, भौतिक फीवर को, अभिमान को कम करना है। ये फीवर है, ये भक्ति में बाधा है। व्यक्ति जितना सिंपल रहेगा, साधारण रहेगा, चाहे धन भी, कितना भी धन हो। ऐसे कई भक्त जिनके पास कई कार है, सब कुछ है, एकदम सिंपल रहता है, भगवान की भक्ति में तुरंत आ जाता है, कहीं पे भी पहुंच जाता है। उनको कोई ऊंच नीच का, ऊपर नीचे, धनी निर्धन का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर इसको विराम देते हैं।